व्हाट्सअप गाइस, एक न्यूज़ वीडियो है आप लोगों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ काइंड ऑफ है। तो ये चैनल है हिंदी नॉलेज शो। वीडियो का टाइटल है इंडिया ने एक साथ तीनों को पटक दिया, भारत ने रच दिया इतिहास, भारत ने किया हथियार मार्केट, छीना हथियार मार्केट। रूस चीन यूएस से हैरान हुए, मतलब रूस भी चीन भी यूएस से सब हैरान हो गए। तो भाई तीनों को एक साथ मतलब क्या करा इंडिया ने हथियार मार्केट में। तो साथ में वीडियो देखते हैं और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही वीडियोस, न्यूज़, डिफेंस रिलेटेड, ब्रेकिंग न्यूज़ रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको हिंदी नॉलेज शो चैनल पे मिलती है, तो जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हथियार मार्केट दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। हाँ। और इतना ही नहीं, इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि इससे आपको जबरदस्त प्रॉफिट तो होता ही है, अरबों खरबों डॉलर का। इसके अलावा आपको मिलता है इन्फ्लुएंस। जिस देश में एक बार आपने हथियार बेचना शुरू कर दिए, ये मानकर चलिए कि उस देश पर आपका जबरदस्त इन्फ्लुएंस बन जाएगा। लेकिन इस हथियार मार्केट में अभी तक आप देखें तो सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं और तीसरा प्लेयर एंटर होने की कोशिश कर रहा है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रशिया। दुनिया का ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट ये दोनों देश ही करते हैं। हाँ। चीन इसमें आने की अभी कोशिश कर रहा है। और आपने देखा भी होगा कि जो रूस और अमेरिका है ना, अपना हथियार बेचने के लिए ये दुनिया में तख्ता पलट तक करवा देते हैं, कहीं पर ये विद्रोह करवा देते हैं। क्यों? इन्हें पता है कि जितना ज्यादा इनके हथियार बिकेंगे उतना मोटा प्रॉफिट इन्हें होगा। और कई बार तो आपने देखा भी होगा, ऐसा करते हैं कि मान लीजिए किसी देश में विद्रोह छिड़ गया तो एक हो जाएगा सरकार की तरफ, एक हो जाएगा विद्रोहियों की तरफ, और दोनों रूस अमेरिका जमकर हथियार बेचते हैं, जमकर मोटा पैसा छापते हैं। और फिर इतना ही नहीं, उस देश में वहां पर सैन्य बेस भी बनाते हैं। यानी कि हथियार न सिर्फ आपको पैसा देता है, इन्फ्लुएंस देता है, बल्कि आपको एक बड़ी सैन्य सुपर पावर भी बना देता है। और इसीलिए चीन भी बहुत तेजी से इस मार्केट में घुसता जा रहा है और तीसरा सबसे बड़ा हथियार विक्रेता बनता जा रहा है। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि तीनों ही देशों के, रूस चीन अमेरिका, इनके होश उड़ाकर रख दिए हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि जितनी तेजी से भारत आ रहा है उतनी तेजी से ही इनका हथियार मार्केट खा जाएगा। खास करके मैं बात करूं कि चीन की, उसे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि भारत सबसे पहले चीन का ही हथियार मार्केट खाएगा, जो उसने अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में फैलाकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत ने आखिरकार ऐसा कर क्या दिया है। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत M का लड़ाकू विमान बना रहा है। इसके अलावा तेजस MK2 लड़ाकू विमान बना रहा है। तेजस MK1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे भारतीय वायुसेना ने खरीद भी लिया है और कई दूसरे देश उसे खरीदने वाले हैं। और इतना ही नहीं, भारत यहाँ पर एक स्टेल्थ UAV बॉम्बर भी बना रहा है जिसका नाम है ओरा। लेकिन आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत अब तैयार है हथियार मार्केट में जबरदस्त एंट्री करने के लिए। दरअसल खबर कुछ ऐसे निकलकर सामने आई है कि भारत एक नया लड़ाकू विमान बना रहा था, टेड BF करके। मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये टेड BF होने वाला था जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, वहां पर तैनाती के लिए। जिस तरीके से रूस के पास MiG-29 है, जिस तरीके से अमेरिका के पास FA-18 सुपर हॉर्नेट है, ठीक उसी तरीके से ये भारत का टेड BF होने वाला था, लेकिन और ज्यादा एडवांस फीचर के साथ 4++ जनरेशन का, यानी कि राफेल से भी एडवांस लड़ाकू विमान ये होने वाला था। आज इस पर खबर ये आई है कि भारत अब इसका जो डिजाइन है और फीचर्स हैं उन्हें फ्रीज करने जा रहा है। इसके जो फीचर होने वाले हैं, इसका डिजाइन है, अब फाइनलाइज कर लिया गया है, उस पर पूरी रिसर्च हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अब भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन करने जा रही है, जो लगभग बनता है $2 बिलियन। बहुत बड़ी रकम है। और इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट टेड BF के लिए स्पेशल कुछ सीनियर रैंक के ऑफिसर्स को भी तैनात कर दिया है, ताकि HAL इसे बनाने में कोई भी देरी ना करे। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर चल रही है वायुसेना इस पर। और इतना ही नहीं, आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि जी अब ये फाइनल हुआ है, अब ये बनना शुरू होगा, फिर इसकी टेस्टिंग वगैरह, यानी कि अभी तो बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन नहीं, भारत अब एक अलग लेवल पर चल रहा है। भारत की जो टेड BF है, इसके एक छोटे मॉडल की जो स्केल मॉडल है, उसका विंड टनल में टेस्टिंग भी की जा रही है। यानी कि भारत हर काम को पूरी रफ्तार के साथ लेकर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि एमका से पहले टेड BF भारतीय नौसेना में शामिल हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि
इसकी जो अरे, रफ्तार स्वाद हो है जाएगा। वो एमका से भी तेज चल रही है। एमका यही से भी तेजी तेज ही पे काम पे। अब संकट बन चुकी एमका है का ना भी सिर्फ final हो रूस गया ना? अमेरिका के लिए बल्कि सबसे ज्यादा संकट है चीन के लिए। क्यों? चीन के क्योंकि लिए। देखिए टेड बीएफ ने भारत का जो पूरा साइकिल था ना उसे पूरा कर दिया है। देखिए उससे पहले शुरुआत करते हैं टॉप से। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर है, इसके अलावा रूस का Su-57 है और चीन का J-20 है। J-20 ये तीनों ही देश के टॉप ऑफ द लाइन जेट है। भारत का एमका इन सबको बीट कर जाएगा। ठीक है, एमका, अब आती है हाँ। दूसरी कैटेगरी यानी कि सेकंड टॉप। अब उसके लिए देखे क्या है, रूस के पास क्या है वहां पर Su-35 और Su-30। ठीक है, बात करें हम अमेरिका के पास क्या है Fa-18 सुपर हॉर्नेट और F-16। इनके पास क्या है, रूस का ही Su-35 है। अच्छा, भारत उनके पास। इसकी कैटेगरी में बना रहा है तेजस MK, तेजस एमके। तो यानी कि ये कैटेगरी भी फिल हो फिल हो गई। अब बचता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमान। उसमें सिंगल इंजन का ऑप्शन तो था भारत के पास तेजस MK-1, लेकिन जो डबल इंजन है यानी कि Fa-18 सुपर हॉर्नेट को टक्कर देने के लिए और इसके अलावा रूस का जो MiG-29 है MiG-29 उसको टक्कर देने के लिए आया है टेड बीएफ, इनसे भी एडवांस होगा। तो ओ ऐसे में भाई। भारत यहाँ पर तीनों ही मोर्चों पर बहुत आगे निकल जाएगा। और जो स्मॉल कैटेगरी होती है यानी कि छोटे लड़ाकू विमान है वहां पर हमारा तेजस है ही। देखिए अब कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि जी अमेरिका तो FA-XX बना रहा है जो छठी पीढ़ी का होगा 2030-35 तक तैयार हो जाएगा। तो देखिए भारत के पास हर मर्ज की दवा है। भारत यहाँ पर प्लानिंग ये कर रहा है कि एक बार 5.5 जनरेशन का एमका बन जाएगा तो फिर उसे ही अपग्रेड करके 2030-35 तक हम भी उसे 6th जनरेशन का एक नया वेरिएंट बना देंगे। यानी कि भारत बहुत किसी से बढ़िया। भी पीछे नहीं होगा। और यही बड़े बड़े देशों की सरदर्दी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है ना वो वो लड़ाकू हथियारों, विमान बेचकर ही हथियारों। कमाया जाता है। क्योंकि लड़ाकू विमान है ही वो तो। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हथियार होते हैं और इसमें ही मोटा कैश बनता है। और इसीलिए पिछले 5-6 सालों से भारत ने लड़ाकू विमान के निर्माण में सबसे ज्यादा ध्यान सबसे ज्यादा ध्यान दिया। हाँ। तो भारत की इस जबरदस्त तैयारी पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। भाई हर चीज में आगे होना चाहिए। हर चीज में आगे होनी चाहिए। टेड बीएफ का तो आज पता लगा, मैं टेड बीएफ पे भी हाँ, काम और चल रहा है। उससे एम का तो ऑलरेडी एमका तैयार से हो रहा है भी और उससे पहले बन पहले आ जाएगा टेड सकता है बीएफ। ये चीज तो है। अब ये सोचो, एमका का भी डिजाइन वगैरह वो हाँ, अभी बहुत सारी वो हो गया कंट्रीज था। अमेरिका और यूएस से खरीदती हैं, कई कंट्रीज चाइना से खरीदती है मिलिट्री पावर, मतलब मिलिट्री सही में इक्विपमेंट यार, मतलब बहुत वो बिकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा बिकते हैं और कितने महंगे बिकते हैं। मोटी कमाई है इसके अंदर, भाई ने बताया। तो अगर अब इंडिया मान लो क्या बोलते हैं हर एक के टक्कर का, जैसे तेजस भी बना देगा, एमका भी बन जाएगा और अगर ये टेड भी बन जाएगा, तो भाई से ये सोचो ना कि फिर अगर इंडिया बाकियों के मुकाबले उसी सेम लेवल की टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ चीज़ है अगर इंडिया के पास होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, ये जेट फाइटर्स होंगे, तो जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वो अमेरिका और रूस को ज्यादा पैसा देने की जगह इंडिया से खरीदने की इंडिया कोशिश से करेगी। और हाँ, इंडिया अगर हाँ। सही क्या बोलते हैं दाम पे देगा तो ये सोचो इंडिया में पैसा भी कितना आएगा, प्रॉफिट भी होगा और प्लस इंडिया का नाम इन हथियार मार्केट में और ज्यादा हो। और जब वही चीज थोड़े से कम पैसे मिलेगी, क्योंकि इंडिया भी समझदार बनेगा ना कि उनके रेट पे नहीं बेचेगा, हाँ। तो जब इंडिया की चीज बिकेंगी और उनकी कम बिकेंगी या फिर उनकी बिकेगी नहीं, तो ऊपर कौन आ रहा है? इंडिया आ रहा है। और चाइनीज माल तो सबको पता ही है चाइनीज कैसा होता है। तो यूएस, रशिया और इंडिया सुपर पावर के रूप में मिलिट्री इक्विपमेंट से बहुत जल्द आगे बढ़ रही आगे बढ़ रहे है। रशिया और इनका तो है ही। और ये बताया ना कि जब लड़ाई होती है तो एक सपोर्टर एक उसके होता है, हाँ, और एक उसकी तरफ चल जाते हैं हाँ। इक्विपमेंट। जैसे अभी उसका था ना इजराइल और फलस्तीन का भी हो रहा था, हाँ। ये चीज देखना। और अभी जो एक और हुआ था इजराइल और जहाँ पर हमला हुआ था अभी सीरिया में रशिया का पूरा सपोर्ट है। और पूरा सीरिया तक वो रह गया खाली, बाकी पूरा मिलिट्री बेस वगैरह सब पूरा रशिया ने बनाया। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी एंड एक प्राउड बहुत ही बढ़िया मूवमेंट फील चैनल होता है है सही खुद में। को कि क्या बोलते हैं जब देश तरक्की कर रहा होता है। हाँ। मानती है और ना? मुझे ये लगता है कि मतलब इस चैनल से बहुत सारी चीजें नई जो पता नहीं थी पता चली है। अमेजिंग चैनल वीडियो भाई, बहुत बढ़िया है। हिंदी नॉलेज शो। भाई साहब हर रोज वीडियोस आते हैं भाई के जहाँ पे न्यूज की और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं बहुत। थैंक यू भाई फॉर दिस वीडियो। और गाइस एक और वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।